एक्सक्यूज मी, मुझे वो एक मिनट। हेलो राम बाबू। हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। न यहाँ खाने को मच्छी है न झींगा है। तेरी लाइफ वहाँ ज्यादा अच्छी है। सुना शादी होगी, हनीमून मनाया कि नहीं? हाँ, हनीमून के लिए कहाँ गया था? एक्सक्यूज मी, मुझे मैगी कहाँ मिलेगी? मैगी को ढूंढ रहे हो? हाँ। पहले मुझसे पूछा था ना, अब उससे क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तूने पहले उससे पूछा, फिर मेरे पास क्यों आया? उससे क्या पता कि वो किस बेवकूफ से पूछ रहा है? नहीं नहीं, तू बेवकूफ। ज्यादा फालतू बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। बड़ा भाई से अगर बदतमीजी से बात करोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। अरे तुम भी ऐसा वैसा बात मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं रहा। अरे छोड़, अगर तू इतना ही बड़ा है तो आपने बीबी कहा तुम्हें माफी का पैगाम मेरे पास क्यों भेजा था? हाँ बोल बोल। हाँ गलती हो गई। माफी के पैगाम के बदले तुम्हें बॉम्ब भेजना चाहिए था। इस इडियट की वजह से मुझे तेरे मुंह लगना पड़ा, और इसी इडियट की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बहस करनी पड़ रही है। क्या है? एक झापड़ दूंगा ना। बोलते हैं क्या, लगा दे। सिर्फ इसको नहीं तुझे भी दूंगा। मुझे क्यों मारोगे? शर्म नहीं आती? इतने बड़े होके बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर साथ नहीं रह सकते तो शांति से अलग हो जाओ, चले जाओ अपने रास्ते। एकदम करेक्ट बोला। तुम तो लंदन जाकर कोई बेकार सी नौकरी ढूंढने वाले थे, तो जाओ, हमें छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तुझे नहीं मुझे मिलेगा। ये शादी होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा मानुस सूरत देखने से अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ। जरूर चले जाना, नहीं तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। एंड यू दोबारा दिखना नहीं। मैं बस अभी आया। हाय अंकल। तुम हो कौन जो उन दोनों भाइयों को अलग रहने की सलाह दे रहे हो? मेरी सलाह मानेंगे तो खुश रहेंगे। दोनों लड़ते रहते हैं, कैसे भाई हैं? गलत सलाह है। उन दोनों की भलाई इसी में है कि वो साथ रहें। इसी से वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागी होंगे। साथ रहकर झगड़ने से अच्छा है कि ये लोग अलग रहकर खुश रहें। क्या ये फैसला सही नहीं है? चाहे मुश्किल हो या आसान, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हारी जनरेशन ये बात नहीं समझती। सर, अपने फार्म हाउस की खिड़की पर बैठकर हमारी जनरेशन जो असली दुनिया में रहती है उस पर कमेंट ना करें तो अच्छा है। ये बातें सुनकर मैं बोर हो चुका हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों में पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं। डैडी। डैडी? ये मैगी का फ्रेंड है और शादी में आया है। अतिथि देवो भव, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। हमारा परिवार एक है और शादी हमारे लिए उत्सव जैसी होती है, इसलिए हमारे परिवार को तोड़ने की बात बिल्कुल मत करना। तुम्हें तो मैंने यहाँ 4 दिनों के लिए इनवाइट किया था। राम लक्ष्मण से झगड़ा करना, डैडी से बहस, लगता है 2 दिन भी टिक नहीं पाओगे। आई लाइक दिस। गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें किस करे तो टेंशन दूर होता है, मूड बेटर हो जाता है। टेंशन इस बात की है कि पहले ही दिन 3 लोगों से झगड़ा हो गया। मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारा हूं, और ये तो प्यार का मामला है। जीत हमारी ही होगी। पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं। मेरे परिवार के लोग, डैडी उनसे हमारे बारे में पूछेंगे, पता नहीं उनका जवाब। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड के किस करने से गर्लफ्रेंड का टेंशन दूर हो जाता है, मूड बनता है। अगर मेरे मामा ने तुम्हें किस करते देख लिया ना तो तुम गए। कौन? वो जोकर? तुम शायद जानते नहीं कि वो इस पूरे एरिया के छोटे डॉन हैं। तुमने उनसे पंगा लिया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे। जिसे तुम शहर का डॉन कह रही हो, मुझे तो जोकर लगता है। मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मैं जोकर लगता हूँ तुझे? मुझे 11 गांव के हवलदार ढूंढ रहे हैं। शादी होने से पहले तेरा पैकअप नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, समझा क्या है? मुझे आज चुम्मा ले ले, कल तुन्ना तुन्ना कराऊंगा। यहाँ भी किस किया, यहाँ भी किस किया। जाओ बता दो मामा को। अरे मेरे गोलू बोलू, एक छोटा काम कर, उस विकी को जाकर बोल कि मैगी उसे बुला रही है और तू ये चॉकलेट खा। बहुत कमजोर हो गया। जा, मजा आएगा। देख लेना विकी, आज तेरे में अच्छे से चंपी करूंगा। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो जीजू कि मैं आपके नमक का कर्ज अदा कर सकूं।
गिर गया अरे जीजू, इसकी क्या जरूरत? तुम ही तो मेरे अपने हो। लाओगे क्या? गिर गया। अबे तो रॉन्ग नंबर लग गया। अरे राम भैया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करो। तेल गिराता है, मुझे गिराता है। मैंने तो लक्ष्मण के लिए तेल गिराया था, तुम देख के नहीं चल सकते थे। लक्ष्मण के लिए गिरा था, तो मुझे बोलना चाहिए ना। और एक इनकमिंग कॉल हो गई है, लोगों से मेरी मेन लाइन का कनेक्शन टूट जाएगा। मेन लाइन कनेक्शन छोड़, तेरा तो टावर ही टूट गया। अच्छा सबक सिखाया। क्या ये तेरा प्लान था? मेरा प्लान? साले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मेरी हड्डी पसली तोड़ी थी। करना बोल, खत्म नहीं होता क्या? दांत में कीड़े क्या? ये क्या बचपना है? तेल गिराना, केले के छिलके फेंकना। इनकी तरह मैं इतना भोंदू नहीं हूं जो ऐसे गिर जाऊंगा। इसकी तो प्लीज थिंक डिफरेंट। शादी की सारी तैयारियां ठीक से चल रही है ना? उम्मीद से बेहतर चल रही है। बाबूजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच था। वो वाकई में लंदन जाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों भाई कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अगर उन्हें कोई समझा सकता है, रोक सकता है, तो वो आप हैं बाबूजी। एक्सक्यूज मी। बराबर सब ठीक चल रहा है। नमस्ते। रुको। हाँ, ये माइंड गेम कंपनी का ओनर यहाँ क्या कर रहा है? पर दूल्हे के बाप को तो यही होना चाहिए। तू भी ना। हाय। वाट लग गई, अब क्या करूं? मैगी उस लड़के से प्यार करती है। ये कितना बदतमीज लड़का है, तुम जानते हो ना? मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैगी नहीं जानती ना। उसी को तो समझाना है। ये बात नहीं है। रिलैक्स, 4 दिन की बात है। 4 दिन बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। तुम यहाँ पर कैसे? जीजू, ये है मेरा बॉयफ्रेंड विकी। हम 2 महीने पहले मिले और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक जैसे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझसे कम। ये प्रिया है, आज ही इंडिया से आई है। ओह, हाय प्रिया। Congratulations. मैं मैगी से मिलकर आई, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग यार। सोचा नहीं था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। अगर तुम रोकर अपनी दुख भरी कहानी अपने अंकल को सुना देती तो मेरा तो बैंड ही बज जाता। देखो, अगर रोने से समस्याएं हल होती तो जिंदगी कितनी आसान होती। पर ऐसा होता नहीं है, राइट? बस इसीलिए। हाँ वो तो सही है, बट यू नो समथिंग, तुम्हें यह देखकर मैंने इस शर्त को जीतने की सारी उम्मीदें खो दी थी। तुमने शर्त लगाई है? देखा, तुम भी टेंस हो गई ना? नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी। अगर तुम उनसे दूर भागते रहे तो उनके करीब कैसे आओगे और उनका दिल कैसे जीतोगे? तो मैं क्या करूं? इस घर का हर सदस्य आइटम, एक आइटम।
सब में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और तुम तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। जस्ट बी योरसेल्फ, शो योर चार्म, तुम सबका दिल जीत लोगे। थैंक यू सो मच गुलाबो। ओह नो, आई एम रियली सॉरी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल उसको, बोल। नहीं बोल उसको, करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या है? मैंने इन सब की खुशी के लिए इतना सारा इंतजाम किया है, ये रोशनी, ये सब, लेकिन ये तो सिर्फ लैपटॉप और सेल फोन्स पर बिजी है। इन सबको काम का प्रेशर है बाबूजी। क्या खाक काम करते हैं? इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मुझे खुश होना चाहिए या लोगों के बीच जो दूरियां आ गई हैं उसे देखकर दुखी होना चाहिए? अफसोस की बात है। गिर गए ढक्की डिगी। हाँ, लड़कियों के सामने पोपट हो गया। गलती से हो गया अंकल। इसने जानबूझ कर किया है। प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है।